संतोषी माँ का व्रत और पूजा विधि। संतोषी माता का व्रत का और पूजा विधि का इसमें महत्व हम बता रहे हैं कि कैसे संतोषी माँ को पूजा को रखना चाहिए और पूजा किस प्रकार से कथा को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से कथा विधि को करना चाहिए। तो संतोषी माँ को पूजा को कैसे उपासना और कैसे संतोषी माँ को पूजा करते हैं जो संतोषी माँ खुश होते हैं, इस चीज़ को सब भक्तों को संतोषी माँ को शुक्रवार का किया जाता है और शुक्रवार का संतोषी माँ सब भक्तों पर विराजमान रहते हैं और संतोषी माँ का जो पूजा करते हैं उनको सुख शांति और सौभाग्य स्त्री के तो और महानता है, और कुमारी लड़की के संतोषी माँ की कथा को, संतोषी माँ को पूजा को आरंभ करना चाहिए। तो पूजा विधि को हम और संतोषी माता को महत्व को हम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए माताएं बहनें भाइयों बंधु। दृष्टि के सभी प्राणियों को कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुष के कल्याण करती है। अपना व्रत करने तथा सुनने स्त्री पुरुष के धन संपत्ति को भंडार भर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी संतोषी माँ सबसे बड़ी सुखमयी है, यानी संतोषी धन से अनादित करती है। व्यापस में दिन और रात चुगना लाभ होता है, शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधि व्रत रखे गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं का युग युग पर मिलता है। युग वर माने जो उसको इच्छा है वैसा वर मिलता है, वैसा घर मिलता है। प्रसाद पारण करने से कन्याओं का सुयोग वर मिलता है, जो चाहिए वो वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन रहती है, निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामना संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वस्थ जल भरकर रखें। उससे कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुने। यह स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाए, सभी को सुनाए बुक पढ़ के कथा को और किसी को समझाए कथा को। पुस्तक जल पानी जल रख दिए, जिस तरह से विधि आपको बताएं। कथा भजन करने लगे, दीपक को जलते रहने दें, दीपक को उतारना नहीं है। भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठे और हाथ में लिए हुए गुड़ और चने गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र को गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट दो। जो कलश पर रखे हैं पुष्प और गुड़ उनको मिलाकर भक्तों में बांट दें। बच्चों को भी खिला दें, पुरुष और बच्चों को बांट दें। जय संतोषी माता एक बार और बोलिए। तब कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़का कर
पवित्र कर शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। जो जल कलश में है उसको घर के कोने कोने में छिड़ दें। बाकी शेष जो बच जाता है जल वो तुलसी जी का पेड़ में जल को डाल दिया जाए। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खट्टा का किसी भी रूप में प्रयोग ना किया जाए। खट्टा संतोषी माँ के जब पूजा करिएगा तो न इमली खट्टा चीज उस दिन कुछ उपयोग नहीं करना है। जो खट्टा खा लिया उसको भी प्रसाद नहीं देना है। संतोषी माँ का व्रत महानता है। खट्टा चीज से परबंध रहना है, ये ध्यान में रखिए माताएं बहनें। संतोषी माता के व्रत में खट्टा का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के प्रसाद के लिए सब रुपये 1.25 रुपया के गुड़ और चने बहुत होता है, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों के स्वयं 100 रुपयों को 1.25 रुपयों का गुड़ और चने के प्रसाद को बहुत पसंद करती है। संतोषी माता भक्तों की मनोकामना को बहुत महत्व देती है। बच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना संतोषी माता बहुत जल्दी पूरी करती हैं। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की मनोकामना पूरी हो जाए तो उस व्रत का उपागन करना चाहिए। उपागन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी हलवा खीर बनावे। हलवा पूरी खीर बनावे। वह बच्चे को साग बनाए। सागा मने उसका हलवा के टाइप पर सगा होता है, बचे हुए अनाज को सगा बनाए। किसी भी वस्तु में खट्टा का प्रयोग न करें। किसी वस्तु में खट्टा का प्रयोग न करें। दिन विद्युत पर्वत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटे। कलश में भरे जल को घर में छिड़ाकर घर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। घर के परिवार के 8 छोटे या बच्चे को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के न मिले तो आसपास के लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण के लड़कों को, अगर आसपास घर में लड़का उतना न हो तो ब्राह्मण को भी आप खिला सकते हैं, और बाहर से भी लड़कन को बुला के कुमारी कन्याओं को भी बुलाकर आप खिला सकते हैं। 8 लोग भी भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को रुपये पैसे ना देकर कोई फल देना चाहिए। दक्षिणा में जब खिलाकर दक्षिणा जब विदागी करने लगिएगा तो उन लोगों को पैसा ना देकर फल दे देना चाहिए। लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को दिन में 1 बार ही भोजन करना चाहिए। दिन में 1 बार ही स्त्री को, जो व्रत करता है उसको 1 बार ही भोजन, एक दिन में 1 ही बार भोजन करना चाहिए। संतोषी माता की व्रत की कथा अपरम होगा। वो कथा को ये हम पूजा विधि आपको बताए हैं। संतोषी माता की जय। इस प्रकार से संतोषी माता को पूजा करिए और संतोषी माँ को ध्यान में रखिए। तो संतोषी माँ को पूजा को विधि को आप समझ गए हो। संतोषी माता की जय।